हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। ये एक काबिलियत है, एक ऐसी क्षमता है जो कुछ लोगों को नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है, बाय बर्थ बाय नेचर। वो इस तरह के बने होते हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हर कोई इसे हासिल कर सकता है, एक्वायर किया जा सकता है इस काबिलियत को। तो आज मैं इंक्लूड कर रही हूँ इस टॉपिक में व्हाट इज मेंटल एबिलिटी, व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ, how you can check this in someone, and how you can get it for yourself. मानसिक क्षमता किसको कहते हैं, मानसिक ताकत, मानसिक तौर पर मजबूत होना किसे कहते हैं, और आप किसी में इस काबिलियत को कैसे चेक करें, कैसे जानें कि यह व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और आप अपने लिए भी इस काबिलियत को कैसे हासिल कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से सबको ये काबिलियत हासिल नहीं है, लेकिन की जा सकती है। तो आप किन किन चीजों पर ध्यान देते हुए इस काबिलियत को हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड है हमारे टॉपिक में। मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ रहूंगी आगे 25-30 मिनट तक। प्लीज हमारे साथ बने रहिए अटेंटिवली। बहुत कुछ आप जानेंगे अपनी मेंटल एबिलिटी के बारे में। सबसे पहले देखिए क्या है, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से काम करते हुए देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन देखते हैं, उसकी बहुत रिच देखते हैं उसे, और बहुत हैप्पी देखते हैं, माने हैप्पीनेस उसकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में सक्सेस को देखते हैं, तो एक बार को आप सोचते हैं कि क्या इस व्यक्ति की में ऐसी क्या खासियत है जो इससे ये सब हासिल है, और क्या मैं इसको हासिल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि किस तरीके से आप ये डिसाइड करेंगे, किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है ये। अगर आप देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, किसी भी प्रॉब्लम को एक्यूरेटली सॉल्व कर लेता है, बहुत तेजी से चीजों को सीखता है, और कभी भी वो अपना कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होने देता, माने ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है। और यही कारण है कि वो गलतियां नहीं करता डिसीजन मेकिंग में। इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग है, कह सकते हैं आप इमोशनली डिफेंसिव भी है। उसने बाउंड्री सेट कर रखी है कि कोई उसके इमोशंस को कितना छू सकता है, मेरा ये कहने का मतलब है। और वो ईगो सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगी कि ये सारी काबिलियतें अगर आप किसी व्यक्ति में देखते हैं, तो आप समझ जाइए कि उसकी यही काबिलियतें, उसकी यही क्षमताएं उसकी सक्सेस का राज है। उसकी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की चाबी यही है कि वो मेंटली स्ट्रांग है, किसी भी चीज को ओवर पावर करके नहीं सोचता, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, रिस्क लेने की काबिलियत उसमें है, और कभी भी वो ईगो सेंट्रिक नहीं होता है। अगर मैं इन कुछ पॉइंट्स को शामिल करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ, तो मेरे साथ रहिए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी महिला में भी ये गुण बहुत ज्यादा होते हैं। तो कई बार ये थोड़ा बहुत जेंडर बेस्ड भी है। महिलाएं किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करती हैं। वुमेन एनालाइज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट द सेम टाइम। मैं ये कह रही हूं कि महिलाओं में ये नैसर्गिक काबिलियत होती है कि वो हिस्ट्री से सीखते हुए, वर्तमान को सुधारते हुए, और फ्यूचर का विजन अपने दिमाग में रखती हैं। मैं फिर आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, ये सभी पर लागू नहीं होता, बट कुछ महिलाओं में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत होती है। लेकिन यही काबिलियत कभी कभी उनकी वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि यही जब उनकी ओवर एनालाइजिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती, या डिसीजन लेने की स्थिति में ही नहीं होती।
तो अब हम जेंडर की बात खत्म करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेट थॉट्स एंड बिहेवियर। अगर आप चाहते हैं ये सारी काबिलियतें हासिल करना, मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, इस क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रेगुलेट करने होंगे अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर को। बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास देखेंगे कि वो 24 घंटे बिजी हैं, कभी मेंटली बिजी हैं, कभी फिजिकली बिजी हैं, कभी दूसरों को बिजी कर देते हैं अपने व्यवहार से। आप कहेंगे कि विचारों से बिजी होना क्या है? आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मेंटली अगर आप कहीं ना कहीं इंगेज हैं, तो उसके दो चार बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करूंगी कि आप अपने दिमाग को कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं छोड़ते, कभी भी रिलैक्स मोड में आने ही नहीं देते। आपका दिमाग हर समय विचारों में खोया रहता है, और नतीजा क्या होता है कि जो आप कर रहे होते हैं काम, उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ना के बराबर होती है। कैसे आप इसे पहचान सकते हैं? सपोज आप किसी की बात सुन रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग ऑलरेडी इंगेज है, तो उस बात को आप ध्यान से सुनते ही नहीं। जानते हैं आप कि जब आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ये चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो थॉट्स के प्रति हमेशा अवेयर रहिए। कब आपका दिमाग यूजलेसली इंगेज हो रहा है विचारों में, उनको छोड़िए और उनसे बाहर आइए। अपने ब्रेन को थोड़ा फ्री छोड़िए। कहते हैं ना कि फ्रेश एयर आने दीजिए। तो ये उसी तरीके से काम करता है कि अपने दिमाग को अगर आप फ्री छोड़ेंगे तो ज्यादा एक्टिवेट होगा, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड उसकी थिंकिंग होगी। आपने कई बार देखा होगा कि लंबे समय तक काम करने के बाद जब आप फ्रेश एयर में थोड़ा घूम लेते हैं, या सो लेते हैं, या कुछ ऐसा कर लेते हैं जो आपको पसंद है, या किसी से थोड़ी देर के लिए बातचीत कर लेते हैं, तो आपका दिमाग हल्कापन महसूस करता है। ये इसी की वजह से है। तो डोंट लेट योर ब्रेन इंगेज इन द थॉट्स ऑल द टाइम, फिर वो चाहे पॉजिटिव थॉट्स हो या नेगेटिव। ये क्रिएटिविटी थॉट्स की कुछ समय के लिए स्टॉप भी होनी चाहिए, सो दैट आपका दिमाग फ्रेश और रिलैक्स फील कर सके। मैंने एक उदाहरण कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति कहीं जॉब में है और पूरे समय वो अपने आप को मेंटली इंगेज रखता है। जब उसने एक ऐसे व्यक्ति, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उससे बात की, तो पाया उसने कि उससे ज्यादा क्रिएटिविटी तो उस व्यक्ति में है जो ज्यादा काम नहीं करता, 9 to 5 जॉब करता है, लाइफ में ऐश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो खुश है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी स्किल रिलैक्स मोड में जाते हुए नए नए विजन को लेकर आ रही है। ये एक थॉट प्रोसेस है जो कि एक्टिव है उसके दिमाग में, क्योंकि उसका दिमाग कुछ समय के लिए फ्री रहता है। तो आप इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, व्यवहार को नियंत्रित करें। किसी से आप मिलते हैं तो क्या वो मिलना जरूरी है? क्या उससे कुछ प्रोडक्टिविटी है उस मिलने में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सार्थकता के साथ अपने विजन को, अपने गोल को क्लियर रखते हुए अगर आप किसी का समय लेते हैं या उसे अपना समय देते हैं, तो इसको कहा जाएगा सार्थक व्यवहार। लेकिन आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स में, अब इवन अपनी फैमिली में भी, कि कुछ लोग बेवजह किसी को भी बातचीत में एंगेज करते हैं, उसका आउटपुट कुछ नहीं होता है, ये फ्री का गॉसिप होता है, इंटरटेनमेंट होता है किसी के लिए, और किसी के लिए डिस्ट्रॉइंग पर्सनालिटी साबित होता है, झगड़े का कारण बनता है। और या तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, या सामने वाले का। तो इफ यू आर एबल टू रेगुलेट योर थॉट्स एंड बिहेवियर, आप यकीन मानिए, बहुत 90% क्रिएटिविटी आप इससे बचा सकते हैं। अपने दिमाग की काबिलियत को रेगुलेट कर सकते हैं अगर आप इतना कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सकारात्मक मानसिकता। अगर आप विजनरी थॉट रखते हैं, अगर आप क्रिएटिव थॉट रखते हैं,
तो निश्चित तौर पर आपकी थिंकिंग सकारात्मक है। अब अगर आपकी थिंकिंग सकारात्मक है, कुछ लोगों की आदत हो गई है आज के समय में बात बात में ये कहने की बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आप झगड़ा करने किसी से जा रहे हैं और सामने वाले से कह रहे हैं उस झगड़े को जाने दीजिए, बी पॉजिटिव। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी सकारात्मक प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं जिससे कुछ आउटपुट निकलने वाला है, और वो आउटपुट कंस्ट्रक्टिव है, प्रोडक्टिव है, समाज के लिए, आपके खुद के लिए, या आपके सामने वाले के लिए, या आपकी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, तो उसको जरूर कीजिए। वो निश्चित तौर पर सकारात्मक कहा जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सकारात्मकता नहीं है कि कहीं भी आप पहुंच जाते हैं, झगड़ा करते हैं और उसके बाद कहते हैं इसको भूल जाइए, इसमें से पॉजिटिविटी ढूंढिए। ऐसी पॉजिटिविटी किसी भी काम की नहीं है, सिवाय ये आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करती है। तो डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट, बट productive mindset, constructive mindset. If you are able to do something constructive, that means this is the positive mindset. This is your positive side of personality. You should maintain it. So second is this: set your boundaries. सीमाओं का निर्धारण करें। अब सीमाओं से जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा करें या पड़ोसी से बाउंड्री वाल ऊंचा कर लें। जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी सीमाएं आप खुद निर्धारित करें। अब सीमाएं किस किस तरीके की हो सकती हैं? सीमा हो सकती है काम करने की अवधि की, कितने समय आपको काम करना है, कितने समय आपको फ्री रहना है, कितनी समय सीमा में आपको फैमिली के साथ रहना है, कितनी समय सीमा आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को, कितनी समय सीमा देना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को। तो अगर आप इस संबंध में भी थोड़े अवेयर हो जाते हैं तो भी ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। अब बात आती है फाइनेंशियल बाउंड्रीज की। अगर आप ओवर एक्सपेंसिव हैं, रोज पार्टी में जाना, पार्टी पर्सन है, रोज रेस्टोरेंट जाना, रोज फिल्म देखने जाना, इस तरह की एक्टिविटीज जो कि रोज शाम आप करते हैं, तो उनमें भी सीमा निर्धारित कीजिए। क्यों ऐसा है? अगर आप 5 घंटे या 2 घंटे रोज शाम को बाहर स्पेंड करने की आप में आदत है, तो निश्चित तौर पर आप पैसा, एनर्जी और टाइम तीनों ही बर्बाद कर रहे हैं। उस समय आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, उस समय आप अच्छे खाने को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों को वेलकम कर सकते हैं जो कि आपके लिए मायने रखते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन में जा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, और डिस्कस कर सकते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग। तो थोड़ा अच्छा सुनिए, थोड़ा अच्छा करिए अपनी फैमिली के लिए, अपने अपनों के लिए, और हेल्थ के बारे में सोचिए। हर रोज बाहर टाइम स्पेंड करना केवल आपकी एनर्जी को जाया कर रहा है, आपके मनी को और टाइम को जाया कर रहा है। तो सीमाएं बनाइए। एक और टाइप की सीमा आपकी निर्धारित होना चाहिए। कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं ये भी बहुत जरूरी है, इस पर भी बाउंड्री लाइन खींचना। अगर किसी व्यक्ति की आदतें आपको पसंद नहीं है तो तुरंत उसे किनारा करिए या उसे कन्वे करिए कि आपकी इस आदत के साथ मैं फेमिलियर नहीं हूँ और मुझे ये आदत आपकी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकता। आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, बट मैं इसमें मुझे ये चॉइसेस सूट नहीं करती हैं, या मेरी चॉइसेस अलग हैं। तो आप विनम्रता के साथ अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए और स्ट्रांगली फॉलो कीजिए। विनम्रता के साथ सेट करना मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप किसी को कन्वे कर रहे हैं इस बारे में, तो विनम्रता के साथ आप कीजिए, माफी मांगते हुए कीजिए। कहिए उनको कि आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी है, बट मैं अपने आप को इसमें फिट नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरी सीमा यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कभी भी अहंकारी मत बनो। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा ईगो सेंट्रिक होते हैं कि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो दिल से अच्छे नहीं होते हैं, वो दिल से बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो दूसरों की नजर में एरो एरोगेंस रखने वाले व्यक्ति होते हैं, सेल्फिश होते हैं, प्राउडी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं अहंकारी।
और अगर आप एक बार आपकी इमेज अहंकारी व्यक्ति की बन जाती है तो फिर आपसे कोई भी नजदीकियां पसंद नहीं करता, कोई नजदीकियां स्टेब्लिश करना ही नहीं चाहता। अब अगर मैं आपको दो उदाहरण दे सकती हूँ ऐसे जिनसे कि आप सबक ले सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए, आपने पढ़ा है महाभारत, जिसमें भीष्म पितामह एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ विशेषताएं आप देखना चाहें तो रोल मॉडल कहे जा सकते हैं भीष्म पितामह। एक अच्छे नेता, एक अच्छे फैमिली पर्सन, दूसरों की सोचने वाले, एक बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त। आप क्या नहीं उनमें पाते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति, बहुत ही ब्रेव। हर पर्सनालिटी, हर काबिलियत उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी। लेकिन गड़बड़ कहाँ थी? एक ही गड़बड़ ने उनकी लाइफ, उनके परिवार की लाइफ और उनके राज्य की लाइफ, लोक हित बचा ना, परिवार हित बचा और ना ही उनका स्वहित बचा। वो कैसे? एक प्रतिज्ञा जो कि उन्होंने खुद की थी, ईश्वर ने नहीं कहा था कि आप मेरे सामने प्रतिज्ञा कीजिए। गंगा पुत्र थे, गंगा जी ने नहीं कहा था। उनकी मां ने नहीं कहा था कि आप बेटा कोई ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए कि आप आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, आप विवाह नहीं करेंगे। तो फिर आप, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की जिसको कि वो जब चाहे आसानी से तोड़ सकते थे। हाँ, मैंने प्रतिज्ञा की थी बट मैं अब इसको निभा नहीं पा रहा। लेकिन यही प्रतिज्ञा होने के चलते हर तरफ बर्बादी रही उनकी लाइफ में। वो अहंकारी भी कहलाए। तो कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी कसम, कोई भी मेंटल स्टेटस ऐसी मत रखिए जिसमें कि आप ईगोसेंट्रिक हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। एक दूसरा उदाहरण महाभारत में ही अगर हम देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं दुर्योधन का है। किसी की बात नहीं सुनना, किसी की बात नहीं मानना, डिसीजन अपने मर्जी से लेना, ओवर कॉन्फिडेंस शो करना, कभी भी अपने इमोशंस को मैनेज ना करना, अपनी जरूरतों को ना समझना, दूसरों को रिस्पेक्ट ना देना, थॉट्स पे कंट्रोल ना रखना, और इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड ना कर पाना। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि नेवर बी ईगोसेंट्रिक। दिस इज वेरी वेरी रेयर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अगर आप ये सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपके लिए किसी भी चीज को अडेप्ट करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना या लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाना आपके बस की बात नहीं होगी। कोई भी आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। तो इस चीज पर, इस कमी पर ध्यान दीजिए। असफलताओं से सीखें। अगर आपने कभी गलतियां की हैं, वो आपका ट्रायल था, फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप उसे जाने दीजिए। और उस समय आपने क्या क्या कमी छोड़ी थी उस पर काम करना शुरू कीजिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे काबिल व्यक्ति, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन शुरू में असफल ही थे। सफलता बहुत मुश्किल से हासिल होती है, बहुत समय, एनर्जी और बहुत पेशेंस चाहती है। तभी आप अपने आप को सफलता हासिल कर पाएंगे। तभी आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में अपने आप को पहुंचा पाएंगे। जब आप चीजों को सीखते हैं, लगातार अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं, चीजों को अगेन एंड अगेन ट्राई करना आपकी हर आदत है, और लाइफ के कुछ के चैलेंजेस को आप पूरी तरह से हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। Our mental toughness defines the way we handle challenges, stress and pressure when things are hard. जब आपकी लाइफ में कुछ चीजें ठीक ना चल रही हो, आप लगातार असफल हो रहे हो, तो भी आपको लगातार ट्राई करते रहना चाहिए। यही फेल्योर आपका काबिलियत में निश्चित तौर पर तब्दील होगा। ये मेंटल टफनेस कहलाती है। ये एक ऐसी काबिलियत है जिससे कि अपनी लाइफ की चैलेंजेस को आप हैंडल करना सीख लेते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं, और जितने भी दबाव आपके ऊपर हैं
फिर वो चाहे फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, उनसे आप आउटकम करना सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग इस काबिलियत को रखते हैं, उन्होंने असफलताओं में अपने आप को आ, मजबूत रखा और उससे बाहर निकले और एक ऐसी सफलता हासिल की जिसको कि लोग आज भी सलाम करना पसंद करते हैं, एक रेप्यूटेड नाम हासिल किया। तो लगातार इस पर भी काम कीजिए, असफलताओं से सीखते रहिए, एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ साबित होगा एक दिन, अगर आप लगातार ऐसा करने में सफल हो गए। तो एडेप्टेबिलिटी को अपनाइए, वर्सटैलिटी को अपनाइए और अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए सफलता की ओर बढ़ते रहिए। ये भी एक काबिलियत आपको प्रदान करेगा। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? रेगुलेट थॉट्स बिहेवियर, डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट, सेट बाउंड्रीज, नेवर बी इगोसेंट्रिक, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। इतना सब आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। फ्रेंड्स, मेरे कुछ वीडियोस के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिसमें कि इंप्रेशन और एबिलिटी, आप सभी आज के समय में इंप्रेशन पर ध्यान देते हैं, एबिलिटी को भूल जाते हैं। और इसी तरीके से संगठन को लाभकारी कैसे बनाएं, ये दोनों वीडियोस को देखिए प्लीज, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि मेरे टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी इसमें से मोटिवेशन मिले और मैं लगातार आपको इस तरह के वीडियो देती रहूं। अगर आप हैप्पीनेस लगातार अपनी लाइफ में काबिज रख पाते हैं, लगातार हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक दिन मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन बन सकते हैं। इस पर लगातार काम करते रहिए, क्योंकि लोहे में लगी जंग आपको बर्बाद कर सकती है। तो लोहा बनिए बट अपने आप में जंग लगने ना दीजिए। मैं आपसे